Vande Mataram, dear students. Today we will see the fourth part of Unit 9 of English subject of Standard 8. And the fourth part of Unit 9 is about some of the exercises and question answers of the story The Great Stone Face Part 1. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 9 की कुछ एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले पेज नंबर 129 टेक्स्ट बुक की निकालो. उस पे क्या है? राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नीचे स्टेटमेंट्स दिए, उसके सामने आपको क्या लिखना है? ट्रू है या फॉल्स है. ओके, पहला वाला. द ग्रेट स्टोन फेस स्टूड नियर वेयर अर्नेस्ट एंड हिज मदर लिव्ड. तो ट्रू है या फॉल्स? तो फॉल्स है. वो उनके पास थोड़ी खड़े थे, वो तो दूर थे पर तो भी दिखाई देते थे. क्वेश्चन 2. One would clearly distinguish the features of the stone face only from a distance. तो सही है या गलत? तो ट्रू है. तो इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि दूर से ही दिखाई देता था. उसका जो फीचर्स था, पास से तो वो रॉक्स ही दिखाई देते थे, है ना. थर्ड वन. Ernest loved his mother and helped her in her work. ट्रू या फॉल्स? ट्रू, वो मदद करते थे. फोर्थ वन. फोर्थ क्या है? Though not very rich, Gathergold was a skillful merchant. The ट्रू है या फॉल्स? द फॉल्स. क्यों? क्योंकि वो रिच थे. फिफ्थ वन. Gathergold died in poverty and neglect. तो ट्रू है या फॉल्स? ट्रू, क्योंकि अपने को स्टोरी में दिखाया है कि वो मरे उससे पहले ही सारा धन उनका चला गया था. सिक्स्थ वन. The great stone face seemed to suggest that Ernest should not fear the general. तो ट्रू है या फॉल्स? द फॉल्स, क्योंकि वो डरने लगा था कि अब मुझे दिखेगा या नहीं. अब पेज नंबर 130 पे देखो, वर्किंग विद द टेक्स्ट. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? ग्रेट स्टोन फेस क्या था? द आंसर. आंसर क्या है? आंसर है The great stone face was a work of nature. It was formed on the side of mountain by some huge rocks. They had been thrown together in such a position so that when viewed from some distance, they resembled the face of a human face. तो क्या है? ग्रेट स्टोन फेस था, वो कुदरत का ही एक करिश्मा था, है ना, काम था. और वो माउंटेन पर्वत पे बहुत बड़े बड़े रॉक से, पत्थरों से बना था. ऐसे बना हुआ था कि अगर दूर से देखे तो वो कोई ह्यूमन फेस का फेस दिखाई जैसा देता था. If the spectator approached too near, the outline of the face would disappear into a heap of gigantic rocks. It was the belief of many people that the valley owed much of its first fertility to the kind face of a great stone that was continually looking over it. तो अगर कोई देखने वाला पास में जाता तो वो सारे फेस की आउटलाइन चली जाती और उनको बड़े बड़े पत्थर ही दिखते थे. और वहाँ के रहने वाले ऐसा मानते थे कि उसके जैसे दिखाई देने वाला कोई इंसान भी है जो अपने को भविष्य में दिखाई देगा. राइट. अब क्वेश्चन 2. What did the young Ernest wish when he gazed at it? तो छोटा अर्नेस्ट जब उसको देखता था तो वो क्या विश करता था? Answer. Young Ernest gazed at the great stone face. It smiled to him. Ernest wished that it could speak because it looked very kindly. He thought its voice must be pleasant. He would love the man dearly whoever bore such face. तो छोटा अर्नेस्ट उसको बारंबार देखता था और वो फेस उसकी तरफ मुस्कुराता था. और अर्नेस्ट ऐसा विश करता कि शायद ये बोल पाता तो कितना अच्छा होता और उसकी आवाज़ कितनी अच्छी होगी. और वो ऐसे इंसान को देखने के लिए बहुत ऐसे आतुर था, उसको विश थी कि ऐसा इंसान आए. क्वेश्चन 2. व्हाट वाज द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस? स्टोन फेस के बारे में स्टोरी थी, वो क्या थी? आंसर. द स्टोरी दैट वाज एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस
was that at some future day a child would be born near there and he would be destined to become the greatest and noblest person of his time. His face in manhood would bear an exact resemblance to the great stone face. तो ये स्टोरी थी कि क्या थी कि कोई भविष्य में एक कोई बच्चा होगा, वो वहाँ वैली के पास जन्म लेगा और वो बड़ा होके बहुत ही महान और नोबलेस्ट दयालु बनेगा और उसका चेहरा है वो हूबहू ग्रेट स्टोन फेस के साथ मिलेगा. क्वेश्चन 3. What gave the people of the valley the idea that the prophecy was about to come true for the first time? तो वहाँ के निवासी थे, उनको ऐसी भविष्यवाणी के बारे में क्या लगा था पहली बार कि सच हो जाएगी? वो किस बारे में था? Answer. There was a rumor in the valley that the great man who would look like the great stone face had appeared at last. A young man named Gathergold had left the valley. He had grown a rich merchant by the time he became old. He had decided to return to his native valley. अब क्या हुआ कि अफवाह उड़ने लगी थी वैली में कि ग्रेट स्टोन फिश जैसा ही इंसान आखिर में आ रहा है. उसका नाम था गैथरगोल्ड, जो बहुत सालों पहले वैली को छोड़ के गया था और फिर वो एक रिच मर्चेंट बन गया था और अब बूढ़ा हो गया था. तो उसने डिसीजन लिया था कि मैं वापस वहाँ पे नेटिव वैली में जाऊंगा. He had the living likeness of the great stone face. It made the people of the valley think that the prophecy was about to come true for the first time. तो सब उसका फेस था, सब सोच रहे थे कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा लगेगा और सबको लगने लगा था कि भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है. अब क्वेश्चन 4 में पहला क्वेश्चन. Did Ernest see in Gathergold the likeness of the stone face? तो क्या अर्नेस्ट को गैथरगोल्ड में स्टोन फेस के जैसा चेहरा दिखा था? आंसर. नो, अर्नेस्ट डिड नॉट सी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस इन गैथरगोल्ड. उसको नहीं दिखा था. क्वेश्चन 2. Who did he confide in and how was he proved right? तो किसकी बात करें? अर्नेस्ट की. अर्नेस्ट को अब क्या लगा था और उसको क्या लग रहा था? Ernest confided in his own heart that the Gathergold was not the right person he was waiting for. He was proved right because Gathergold died after some time. He was then a poor man. All the people then said that he had no likeness with the stone face. अर्नेस्ट को तो पहले ही पता चल गया था कि वो सही इंसान नहीं है जिनके बारे में सारे राह देख रहे हैं. और जब वो गैथरगोल्ड बूढ़े हो गए थे तब वो मरने से पहले ही उनका सारा धन चला गया था और वो पुअर मैन हो गए थे. तो वहाँ के सारे लोग को पता चल गया था कि वो सही इंसान नहीं थे. अब क्वेश्चन 5 में पहला क्वेश्चन. व्हाट मेड पीपल बिलीव जनरल ब्लड एंड देयर मैन? तो अब सबको उस जनरल के बारे में क्यों लग रहा था कि वो वही इंसान है? Answer. General Blood and Thunder rose to his present position in defense from a soldier. He decided to return to his native valley. The residents of the valley said that he bore the likeness of the great stone face. तो वो सोल्जर में था और वो अब उनके नेटिव वैली में आने वाले थे और वहाँ के निवासी को लग रहा था कि उसका फेस उस ग्रेट स्टोन फेस की तरह है. His childhood friends also said that the general had always looked like the great stone face. It made believe General Blood and Thunder was their man. तो सब चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे उसके, वो भी सारे कह रहे थे कि वो ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही लगते हैं. ओके. क्वेश्चन 2. Ernest compared the man's face with the stone face. What did he conclude? तो अर्नेस्ट ने जब उस जनरल का मुंह स्टोन फेस के मुंह के साथ मिलाया तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला? आंसर. Ernest compared the face of blood and thunder with the great stone face. He could not recognize any similarity between them. His heart assured him that the general was not the right person he was waiting for. So Ernest concluded that the greatest and the noblest man of his time bearing the resemblance to the great stone face had yet to come. तो
क्या हुआ कि अर्नेस्ट ने जब कंपेयर किया तो उसको कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखाई दी दोनों के बीच में। इसलिए उसको पता चल गया था कि वो सही इंसान नहीं है जिसके बारे में वो राह देख रहे थे, और वो अभी आना बाकी है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक की एक्सरसाइज आप सबको समझ में आ गए, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए। तो आप सबको क्या करना है, इनको अच्छे से समझना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।